नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शराब नीति घोटाला के सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बरी। राउज एवेन्यू कोर्ट बोला, मामले में पर्याप्त सबूत नहीं, पूर्व सीएम कोर्ट के बाहर रोए। हिंदू रक्षा दल ने लिखा, ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं, होली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का मामला। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने की बड़ी मांग, यूपी में जनगणना, धर्म और ओबीसी वर्ग का जिक्र। भारतीय महानिबंधक एवं जनगणना के आयुक्त को लिखी गई चिट्ठी। अखिलेश यादव का मायावती पर पलटवार, कहा हम संबंधों को सदैव मन से निभाते हैं। जेएनयू में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर और जूते फेंके गए, यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग कर रहा था छात्र संघ, यूनिवर्सिटी ने कोर्ट ऑर्डर का उल्लंघन बताया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी हुए आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया की पहली प्रतिक्रिया, कहा आज गर्व हो रहा है क्योंकि आज सत्य की जीत हुई है। हिंदू रक्षा दल ने हाईवे पर लिखा, ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं, होली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का मामला। साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, बोले सिसोदिया। मैं करप्ट नहीं, शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े केजरीवाल, बोले पूरा केस फर्जी था, सच की हमेशा जीत होती है। शराब घोटाले मामले में बरी हुए केजरीवाल तो बोली बीवी सुनीता। यूजीसी नियमों की मांग पर जेएनयू में छात्रों का सुबह तक धरना, पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स। नरसिंहपुर में अविमुक्तेश्वर आनंद पर आरोपों के बाद झोतेश्वर आश्रम में उबाल, शंकराचार्य के समर्थन में उतरे भक्त। एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सत्य की जीत की बधाई देते हुए संसद में क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ बनाए जाने की मांग उठाई। राहुल गांधी बोले, ट्रंप ने पीएम पर दबाव बनाया, अमेरिकी ट्रेड डील से किसानों को खतरा। तेज प्रताप यादव का नया अवतार आया सामने, हाथों में रुद्राक्ष लिए शिव भक्ति में लीन दिखे। यूजर्स बोले बाबा बागेश्वर 2, एक ने कहा कोई तो प्रोफेशन छोड़ दे प्रभु। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने खाने की आजादी का किया समर्थन, बोले हर व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन चुनने का हक है। उन्होंने दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने पर जोर दिया। जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले बोले अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती, कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना काम करेंगे, उनकी तरफ से प्रयास किया जाएगा कि न्याय ना मिले, यही होता है। दिल्ली आबकारी केस में हमें प्रताड़ित किया गया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ, सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान। भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी, बोले आपके स्नेह और गर्मजोशी के लिए धन्यवाद इजराइल। जेएनयू में यूजीसी को लेकर हंगामा, झड़प के बीच छात्रों को घसीट कर ले गई पुलिस। आलू की सब्जी, आलू की पूड़ी, बार बार आलू, लखनऊ यूनिवर्सिटी में खराब खाने को लेकर छात्रों का धरना। राहुल गांधी बोले ये इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा। यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर पीएम मोदी की आलोचना की। आबकारी नीति के इस मामले में केजरीवाल से सिसोदिया बरी, आतिशी बोली सच की जीत हुई। आरजेडी के सांसद मनोज झा का दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत पर बयान आया सामने, कहा रिलीफ इन दोनों लोगों को मिला है, वो धीरे धीरे करके सब लोगों को मिलेगा। बीजेपी चीफ नितिन नबीन से मिले पवन सिंह, मुलाकात के बाद कहा नितिन नबीन से आशीर्वाद लिया, ये शिष्टाचार की मुलाकात थी। सवाल पूछा तो बोले कि मैं भाई हूं, जो मालिक चाहेंगे वही होगा। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हुआ, नोएडा से अलीगढ़ पहुंचा शव, मंगेतर प्रिया सरोज 3 दिन से अस्पताल में साथ थी। पीयूएसयू चुनावों में मैथिली ठाकुर ने वोट करने की अपील की, वीडियो संदेश जारी कर कहा छात्र संघ चुनाव छात्रों की आवाज को सशक्त बनाने का अवसर। नए राज्य की चर्चा के बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, कहा बिहार एक बड़ा राज्य है और बड़ा ही रहेगा, यहाँ के 14 करोड़ बिहारी एकजुट होकर बिहार का विकास करेंगे। आईएनएक्स मीडिया केस पे पी चिदंबरम पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, ईडी ने कोर्ट में पेश किया सेक्शन ऑर्डर। जल्द फ्री ट्रेड डील को देंगे अंतिम रूप, पीएम मोदी ने इजराइल संग एफटीए को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। पुलिस हिरासत में जेएनयू के 51 प्रदर्शनकारी, डीसीपी अमित गोयल ने बताया जेएनयू ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ जारी किया समन, 40,000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाजिर होने को कहा।
आबकारी नीति केस में केजरीवाल बरी, फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। इलेक्शन का त्योहार तमिलनाडु की शान है, सभी वोटर से इसे मानने की अपील करता हूं, बोले ज्ञानेश कुमार। तेजस्वी यादव का राज्यसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान, कहा गठबंधन अपना प्रत्याशी देंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कौन उम्मीदवार होगा ये फैसला होते ही मीडिया को सूचित कर दिया जाएगा। अंकिता भंडारी केस में सफेद पट्टियां, हाथों में तख्तियां और आंखों में सवाल, सड़कों पर उतरे लोग, सरकार से किया बड़ा सवाल, आखिरकार कब पकड़े जाएंगे वीआईपी। प्रयागराज में धर्मेंद्र यादव बोले, शंकराचार्य की गरिमा गिराने का प्रयास कर रही सरकार, सनातन धर्म के लिए शर्म और अशोभनीय। दाढ़ी वालों को देखते ही डर जाता हूं, सादुलपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दिखा मजाकिया अंदाज। मियां मुसलमान विवाद पर असम के सीएम को हाईकोर्ट का नोटिस, याचिका में हेमंता को हेट स्पीच देने से रोकने की मांग की गई थी। आरजेडी एमएलसी सुनील ने विधान परिषद में जेडीयू की कंपनियों से पैसा मिलने का मुद्दा उठाया। इंदौर में जहरीली गैस फैली, 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी, लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, उल्टियां हुई, घरों से बाहर निकले। चंडीगढ़ में स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, बम से उड़ाने का ईमेल आया, लिखा अगले 2 दिन में चंडीगढ़ में ब्लास्ट होंगे। शंकराचार्य के खिलाफ दमन की कार्यवाही हुई तो पार्टी करेगी संघर्ष, आप सांसद संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने दिए निर्देश, सभी कर्मचारियों को वेतन होली से पहले देना सुनिश्चित करें, 3 मार्च को भी रहेगा अवकाश। डकैती बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, बोले अखिलेश यादव के पेट में दर्द है, उनसे पूछिए कि क्या सरकार किसी भी विभाग को रोजमर्रा की कार्य प्रणाली में दखल देती है। फलाहारी महाराज की मांग, आशुतोष महाराज का नार्को टेस्ट हो, बोले झूठी कहानी बनाकर शंकराचार्य व मुक्तेश्वर अनंत को फंसा रहे, कोई नहीं कर सकता हमारे आदेश का उल्लंघन। बंगाल एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, कहा मुजफ्फरनगर जल रहा था और आप बाप बेटे सैफई में नाच रहे थे। सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, अजीत पवार की मौत के बाद डिप्टी सीएम पद संभाला, उनकी राज्यसभा सीट पर बेटे पार्थ लड़ेंगे चुनाव। एमपी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में 37 के करीब, दोनों राज्यों में फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी, उत्तराखंड के 6 शहरों में पारा -10 डिग्री से नीचे। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को जताया, बोले पाकिस्तान किसी भी हमलावर को कुचल सकता है। अफगानिस्तान के हमलों से बौखलाया ख्वाजा आसिफ, बोले अब खुली जंग होगी, तालिबान पर भारत समर्थक होने और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। मनमोहन सिंह के सुधार भारत को 30 साल के आर्थिक विकास के पथ पर ले गए, बोली एंजेला मर्केल। पाकिस्तान अफगानिस्तान में छिड़ी जंग, तालिबान ने पीएके एयरफोर्स का जेट मार गिराया। जगदीप धनखड़ बोले सेहत को लेकर लापरवाही नहीं की, कहा स्वास्थ्य के लिए इस्तीफा दिया, मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है। दिल्ली के शराब केस में फैसला देने वाले जज ने कहा, इतनी गलतियां वाली चार्जशीट मैंने कभी नहीं देखी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, दावा है कि 55 सैनिक मारे गए, पीएके की जवाबी एयर स्ट्राइक, कहा 133 लड़ाके मारे, रक्षा मंत्री आसिफ बोले खुला युद्ध छिड़ा। इजराइल में भारतीय यूपीआई चलेगा, मोदी नेतन्याहू की बैठक में हुआ समझौता, मोदी बोले जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इजराइल आना मेरे लिए गर्व की बात। कनाडाई पीएम भारत के दौरे पर, निवेश ट्रेड डील पर फोकस, कनाडाई अफसर बोले कनाडा में अपराधों से भारत का लेना देना नहीं।